ऐसा नहीं कि मतलब जाले नगर परिषद हिंदुस्तान से बिल्कुल अलग है और जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। जी, आप सबसे पहले तो परिचय दीजिए अपने बारे में, और यहाँ आप जाले नगर परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में आए हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। मैं तफसीर मोहम्मद रिजवी नगर परिषद जाले वार्ड नंबर 15 से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादा जनाब साजिद साहब मरहूम वक्त पंचायती राज में 30 साल मुखिया थे। मेरे परदादा मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब 1926 में MLC हुआ करते थे। उन लोगों के इस समाज में जाले विधानसभा में बहुत मतलब बेहतर उन लोगों ने काम किया है, जो आज इस इलेक्शन में मुझे उनके काम की वजह से मुझे बहुत सराहना मिल रही है। लोग मुझे बहुत स्पेस दे रहे हैं। ये तो आपका खानदानी बैकग्राउंड, आपका फैमिली का बैकग्राउंड है, लेकिन आप ये बताइए कि आप करते क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद फिर बात आगे करेंगे ना। मेरी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। मैं MBA किया हूँ और यहाँ समाज में समाजी काम कर रहा हूँ। तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, बाद में आप खुद आप मैदान में उतर गए हैं। जी जी। बीच में पढ़ाई लिखाई का सिलसिला रहा होगा, बाहर रहे होंगे। जी जी। तो क्या सोच करके आप नौकरी नहीं किया, आप अपने क्षेत्र में आ गए, इन सब कामों में अपने आप को इन्वॉल्व किया? तालीम के बाद अलीगढ़ से तालीम फारिग करने के बाद मैं दिल्ली था। दिल्ली में मैंने नौकरी भी की। नौकरी करने के बाद फिर अपना बिजनेस भी किया। उसके बाद बिजनेस करने के बाद लास्ट 6 साल से, पिछले 6 सालों से मैं जाले नगर परिषद में हूँ। यहाँ विजिबल हूँ, यहाँ लोगों के बीच में हूँ। कोरोना का जो अभी ये फेज़ आया था उसमें भी मैंने बहुत सारे काम किए हैं। उसके बाद जब मैं यहाँ आया कोरोना के फेज़ में, जब सिचुएशन मार्केट की देखा तो बहुत ख़राब हालात, जाले हॉस्पिटल के हालात जो हैं इतने ज़्यादा ख़राब थे कि आज अगर आप अभी हॉस्पिटल में जाएंगे और हॉस्पिटल में व्यूज़ दिखाएंगे तो मतलब आपको ताज्जुब होगा कि वहाँ एक पेशेंट जहाँ एडमिट होना चाहिए वहाँ मतलब कुत्ता रहता है। जो फर्स्ट ऐड मिलना चाहिए वो फर्स्ट ऐड नहीं मिलता है। रेफरल हॉस्पिटल है, लगभग मैं समझता हूँ कि पिछले 60 साल पहले रेफरल हॉस्पिटल जाले में आया था और आज फर्स्ट ऐड नहीं मिल रहा है। जो बेसिक प्राइमरी नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो रही है, जो दरभंगा में होती है। जिस तरह का ट्रीटमेंट दरभंगा में होता है आज जाले में होना चाहिए। मेरी ये कोशिश है कि अल्लाह ने अगर मुझे कामयाबी दी तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा कि जो ट्रीटमेंट दरभंगा में हो रहा है वो ट्रीटमेंट यहाँ से पटना तक लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तैयार हूँ मैं, सक्षम हूँ, तैयार हूँ। मुझे मालूम है कि वो करना कैसे है। जहाँ एजुकेशन होगा तो उस चीज़ को मैं हासिल कर लूँगा। सर, MBA करने के बाद सबका सपना होता है बड़ी कंपनी, बड़ा चैम्बर, बड़ी तनख्वाह, बड़ी गाड़ी। कहाँ जान लगा दिया आप? बड़ी कंपनी, बड़ा तनख्वाह, बड़ा पैसा वो एक मतलब अपने समाज से दूर कर देता है। बड़ा पैसा, बड़ी कंपनी के लिए हमें अपने समाज को छोड़कर जाना होगा। हम दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे या गल्फ चले जाएंगे तो हम अपने समाज से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, जो हमारे आबाओ अजदाद ने जो हमारी पहचान बनाई है। ऐसा सोच तो बहुत कम लोग रखते हैं। बिल्कुल कम लोग रखते हैं, लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे डेवलप, हम जैसे लोग अगर शुरू करेंगे तो डेवलप धीरे धीरे होगा। लोगों में ये चीज़ आएगी, हम लोगों को अवेयर करेंगे तो लोगों के अंदर ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छा, एक सच्चा एजुकेशन का तो कमी है भैया। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा। उसको समझ में आता है कि पढ़ा लिखा जाहिल में का अंतर है। जनता समझती है? नहीं, बिल्कुल जनता समझती है इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि जनता इस चीज़ को नहीं समझती, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी सियासत के लिए, अपनी सियासत को कायम रखने के लिए जनता को गुमराह करते हैं। नहीं, लंबा लंबा भाषण दे करके, पैसा पहुंचा करके, साड़ी पहुंचा करके दिग्भ्रमित करते हैं जो वोटर्स को। क्या आप उसको रोकने में सक्षम हो पाएंगे? बिल्कुल सक्षम हो पाएंगे। बिल्कुल, हमारे पास उस तरह की टीम है। जो भी हमारे साथ हैं लड़के हैं, जो लोग हमको इलेक्शन लड़ा रहे हैं, वो सब जाहिर सी बात है मैं क्वालिफाइड हूँ तो मेरा उठना बैठना, साथी संगत सब उसी तरह के लोगों के बीच में है।
तो एक इस तरह की टीम है जो लोगों के बीच में जाकर इस तरह का काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, एजुकेशन के क्या बेनिफिट हैं, आपके क्या हुकूक हैं, कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। मुश्किल है लेकिन वक्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ज़रूर इसमें कामयाबी मिलेगी। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं से आवाज़ है कि वो समाप्त कर रहा है, शहजादा भी जो स्पीकर था, इसका पूरा घराना जो पॉलिटिकल था, अब ई भी आ गया है, ऐसी कहीं से आवाज़ निकल रही है क्या? नहीं, ऐसी कोई आवाज़ ऐसी नहीं आ रही है। मेरे परदादा 1926 में एमएलसी हुआ करते थे। उसके बाद मेरे दादा 30 साल मुखिया रहे। 30 साल मुखिया रहने के बाद मैं समझता हूँ कि आज उनके 30 साल मुखिया रहने के बाद मैं 40 साल के बाद मैं सियासत में उनके आया हूँ। मेरी उनके बाद वाली जनरेशन 40 साल बाद में सियासत में यहाँ आकर अपने आप को मैंने प्रूफ किया है। लोगों का प्यार मुझे मिला है, लोगों का सपोर्ट मिला है, तब जाकर लोगों ने कहा है, तब जाकर मैं फील्ड में उतरा हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ईमानदारी, गर्मी बहुत है, बिल्कुल घूम रहे हैं, जी, गांव मोहल्ला टोला हर घर में जा रहे हैं, कहाँ लग रहा है? टेम्परेचर है और सियासत में गर्मी का और ज़्यादा मज़ा आ गया। ऐसा नहीं कि मतलब जाले नगर परिषद हिंदुस्तान से बिल्कुल अलग है और जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया हॉस्पिटल की बात। हॉस्पिटल भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, दलाली का अड्डा बना हुआ है। जितने भी जाले नगर परिषद, जाले विधानसभा के जितने भी दलाल हैं, उनका अड्डा बना हुआ, वो वहाँ बैठते हैं, वहीं से दलाली होती है, लाइजनिंग होती है, थाना बगल में है, सारी चीज़ें वहीं से होती है। अवेयरनेस आएगी, लोगों को समझ में आएगा, तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। लोगों को अभी ये मालूम ही नहीं है कि हमारा काम होना कैसे है, बिना पैसे से भी उनका काम हो सकता है। तो ये अवेयरनेस है नहीं। जगाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को जगाएंगे, इस प्रोसेस को इजी करेंगे, वहाँ तक इस चीज़ को पहुँचाएंगे कि आपकी जो बेसिक नीड है वो कहाँ से और कैसे पूरी हो सकती है बिना भ्रष्टाचार के, बिना पैसा दिए। तो ये दैनिक भारत की ढेर सारी शुभकामनाएं, अपने मिशन में कामयाब हो और जीतने के बाद ईमानदारी से जनता के बीच में रहें, उनकी बातों को समझें। हम दुआ करते हैं। आपका दैनिक भारत और उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दैनिक भारत का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दैनिक भारत जाले नगर परिषद में आकर यहाँ के जो बेसिक मुद्दे हैं उसको उठा रही है, इसलिए दैनिक भारत का बहुत बहुत शुक्रगुजार, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।